कोई भी भक्त बन सकता है। भक्त परम धाम को प्राप्त करते हैं, सिर्फ उन्हें महान भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। टेकिंग शेल्टर ऑफ ए ग्रेट डिवोटी। कोई भी इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान में निपुण हो सकता है, वो किसी भी देश का क्यों न हो। वो कृष्ण भक्ति में निष्णात होकर के गुरु बन सकता है। हृदय के शुद्धिकरण द्वारा भले ही कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, और एक वैष्णव के संपर्क में आते ही पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से गंगा के संपर्क में आते ही सारी गंदगी पवित्र हो जाती है। बड़ा से बड़ा नाला भी जब गंगा में मिल जाता है तो वो नाला नहीं रह जाता, वो गंगा का भाग बन जाता है। राइट, इट इज ट्रू। तो यह है रहस्य, और हमको इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से यह संपूर्ण विश्व में प्रचार कर सकते हैं और प्रसार कर सकते हैं। जो भी इसे स्वीकार करेंगे वे प्रगति करेंगे, या किसी भी देश के किसी भी तौर तरीके पर निर्भर नहीं है, यह जन्म पर निर्भर नहीं है। आप किसी भी देश किसी भी जाति में जन्मे हो, इसलिए इस श्लोक में बताया गया प्रभु विष्णवे नमः। जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होते हैं, वो कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाते हैं, जिस प्रकार से जटायु और हनुमान जी बन गए। Anyone who surrenders and accepts the Supreme Lord becomes glorious, becomes glorious। जैसा बताया गया, जो ही भक्त अपने शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित करता है वह तुरंत परिवर्तित हो जाता है। बाहर से एक जैसा दिखता है, परंतु इट गेट्स चेंज। जिस प्रकार से एक बिजली का तार, परंतु जैसे ही वो तार मेन से कनेक्ट करके स्विच को ऑन किया जाता है, उस तार में बिजली की विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। फिर वो साधारण तार नहीं है, यदि छुओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। लिखा रहता है 440 वोल्ट्स डेंजर। राइट, क्यों? क्योंकि अब तार वैसा ही है, परंतु उस तार के अंदर विद्युत धारा है। उसी प्रकार से व्यक्ति वही है, परंतु अब वो व्यक्ति भगवत भावनामृत को प्राप्त कर लिया है। उसको छूते ही पवित्र हो जाएंगे, उनके संपर्क में आकर के पवित्र हो जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। न तो भगवान के विग्रहों में भेद करना चाहिए, न भगवान के भक्तों में किसी प्रकार का भेद करना चाहिए, जो जन्म और जाति के आधार पर हो, शरीर के रंग के आधार पर हो, उनके वर्ण और आश्रम के आधार पर हो। इसलिए शास्त्र में बताया गया, आचार्य विष्णु शिलाधीर गुरोर्नरा मतिर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णवे नामानि शब्द सामान्य बुद्धि। One should not consider the deity of the Lord or worshipped in the temple to be an idol, nor should one consider the authorized spiritual master an ordinary person, nor should consider a pure Vaishnava to be of a particular caste। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको किसी एक जाति से संबंधित करके नहीं देखना चाहिए। अब वो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के प्रचारक हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए वे दिव्य हो चुके हैं, ट्रांसेंडेंटल। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जब पश्चिमी देशों के लोगों को भक्ति में दीक्षा दे करके, और जब वो गंभीर हो गए और उनको गुरु का पद प्रदान किया, तो भारत देश के अनेक गुरुओं ने उस समय प्रभुपाद जी का विरोधता की, अपोजिशन किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तब श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक और अनेक प्रमाणों के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया कि वो कोई भी हो, जैसे ही वो
भगवत भक्ति को पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं, वे दिव्य बन जाते हैं और ऐसे भक्त सारे संसार में सभी का उद्धार करने में सक्षम है। They can deliver themselves and they can deliver anyone जिसके भी वे संपर्क में आते हैं। भगवान किसे भी स्वीकार कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी को स्वीकारा, किसी को दुत्कारा नहीं। जगाई मदाई को भी उन्होंने स्वीकार लिया। He embraced everyone, he accepted। और उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय दिया। किस प्रकार से यह समझने की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी च ग्रह मतिर ना वनस्थो यतीव किंतु प्रधान निकला परमानंद पूर्णामृतामृतरि गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास। नाहम विप्रो न च नरपति, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, नहीं कोई मैं नरपति हूं, मैं कोई राजा हूं, मैं कोई वणिक भी नहीं हूं, वैश्य नहीं हूं, मैं कोई क्षत्रिय भी नहीं हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न राजा हूं, मैं कोई नहीं हूं। मेरा एकमात्र पहचान है, मैं गोपियों के भर्ता, गोपियों का पालन करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास का दास हूं। यह मेरी पहचान है। आज के समय में यदि किसी को कहो, ए नौकर इधर आओ, तुम मेरे नौकर हो, तो नाराज बुरा मान जाएगा। जो नौकर है वो भी बुरा मान जाएगा। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय दिया, मैं नौकर का नौकर का नौकर का नौकर का नौकर हूं, परंतु किसका नौकर हूं? जो भगवान श्री कृष्ण का नौकर है, उनके प्रति समर्पित है, उनकी सेवा में संलग्न है, ऐसे व्यक्ति का मैं नौकर हूं। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भगवान के ऐसे भक्तों के हम नौकर बने, उनकी हम सहायता करें, उनकी हम सेवा करें, तब हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, इन वॉट एवर सिचुएशन ऑफ लाइफ, इन वॉट एवर पोजिशन ऑफ लाइफ वी आर, इज इमैटेरियल। उसी स्थान से, उसी परिस्थिति से तुरंत भगवान के ऐसे महान भक्त का शरण लेना चाहिए। शेल्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर? The shelter meaning is taking guidance and instructions from them. उनके द्वारा हम निर्देश प्राप्त करें, उनके द्वारा हम आदेश को स्वीकार करें और उसके अनुरूप जिए, क्योंकि वे भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं। उनकी जात, उनका जन्म, उनका बैकग्राउंड देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से अपराध है। इसको कहा गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाति बुद्धि। जाति बुद्धि मत लगाइए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, आपको पूरा अधिकार है उसकी जांच परख करने का। जांच लीजिए, और जब आपने जांच लिया तब फिर समर्पण कीजिए। फिर उसके बाद तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब समर्पण कीजिए। यहां पर पूरी जीवन लगा देते हैं, जीवन के आखिरी दिन तक सिर्फ तर्क ही करते रहते, ओनली आर्गुमेंट्स, और उनको अपने बराबर, अपने स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं। आपका जो कार्य आप कीजिए, उनका जो कार्य है वो कर रहे हैं, ठीक है। डोंट इंटरफेयर इन हिज बिजनेस, ही नोज how to do, what to do. How can we guide him? हमारा क्या योग्यता है कि हम उनको गाइड कर सकें, राइट? अभी तक हम अनर्थों में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, राइट? तो जो व्यक्ति भगवान के प्रचार में लगा हुआ है, सिर्फ उसकी हम सेवा करें,
उसके हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अपनी योग्य अत्यंत श्रेष्ठ सेवा उनको प्रदान करें और उनको उनके कार्य में हम सहायता करें। इससे हम अपने जीवन को सार्थक और सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।